So welcome back guys to another video that is the tasks to achieve 65 score very easily in case of your speaking section. So आज हम ये जानेंगे कि आप स्पीकिंग के अंदर 65 स्कोर कैसे ले सकते हैं बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के, ज़्यादा परेशानी के, या आपको ज़्यादा डीपली टास्क्स को करने की आवश्यकता नहीं होगी. So be with me till the end of this video because I am going to tell you a simple trick at the end so that you can definitely achieve your, if you really want like to enhance your score with 65 marks, मतलब बहुत easily तरीके से. So आज आपको सर शायद उसके अंदर लाइक नोटबुक या पेन जो आपके पास होगा उसको ज़रूरत करना आपको नीड पड़ सकती है. तो ट्राई करें कि आप अपने जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. एज वी नो दैट कि स्पीकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा स्कोर लेने की उम्मीद रहती है और आपको लेना भी चाहिए. अगर आप स्पीकिंग के अंदर स्कोर नहीं ले पा रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि आपका जो गाड़ी है और गाड़ी के 4 पहिए हैं तो उसमें जो मेन इंजन होता है उसका, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दैट कि आपकी गाड़ी को चलाने का काम सिर्फ स्पीकिंग करती है. और स्पीकिंग के लिए आपने सिंपल ट्रिक एक ही ध्यान रखनी है जो मैंने लास्ट में भी आपको वीडियोस में कई सारी वीडियोस में बताया है. दैट इज़ योर फ्लुएंसी, लाइक हाउ यू कैन बी फ्लुएंट इन केस ऑफ योर स्पीकिंग. If you are fluent, definitely you will get your score because computer जो Pearson है they need your fluency. कई बार बोलते हुए गलती हो जाती है बट आपकी फ्लुएंसी अगर अच्छी है, आपने पॉजेज अच्छे लिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो डेफिनेटली आपको कोई आपका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करने से नहीं रोक सकता. मेरे लास्ट के कई 4-5 स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन क्लासेस के जिन्होंने लाइक 80 अबव स्कोर लिया है अपना स्पीकिंग के अंदर. सो आज फिर भी हम लाइक 65 मार्क्स देखते हैं कि हम कैसे अचीव कर पाते हैं. देखिए गाइस, जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो आप 90 की ही मतलब अपने 100% देंगे उसके अंदर, तब भी आपका 65, 70, 80 जितना भी स्कोर आता है. बट फिर भी आज हमारी जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू अचीव 65 स्कोर. कम से कम कैसे आए, तो आज हम सिर्फ रिलेटेड टास्क्स के साथ में एंड में आपको करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको साथ साथ इम्प्रूव करते जाना है और आप उस ट्रिक्स को फॉलो कीजिए. आई कैन गारंटी यू कि विद इन 15-20 डेज आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका स्कोर आपके हाथ में होगा और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से. So let's start the video. Kindly note down any point if you need. Okay, so first of all, as you know that guys, these are the read alouds. Like read alouds जो आपके होते हैं जो 15 मार्क्स के आपके पास एग्जाम में आते हैं, बट अगर हम एवरेज लेके चले दैट इज फॉर 20 मार्क्स, मतलब 25-22 के लगभग रहता है. बट आप वहाँ पर 20 मार्क्स अचीव ज़रूर करें बिकॉज 20 मार्क्स अचीव करने से आपको रीडिंग के अंदर और सेम योर स्पीकिंग के अंदर भी मार्क्स मिलते हैं बिकॉज ये आपका इंटीग्रेटेड स्कोरिंग रहता है कंप्यूटर के अंदर, लाइक पीटी जो होता है. तो उसके लिए आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है ध्यान रखें. फोकस ऑन योर फ्लुएंसी एंड ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू फोकस ऑन योर प्लूरल वर्ड्स जो एस या ई एस वाले होते हैं और द पास्ट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो भी देकर चलूँगा साथ साथ चीज़ों का. अब देखिए यहाँ पर रीड अलाउड्स जो आपके आ रहे हैं, आप कोई भी लेटेस्ट रैंडम वन पिक कर सकते हैं. सपोज मैं ये लेता हूँ. अब देखिए जब भी एक रीड अलाउड आए आपके सामने, आपको 35 या 40 सेकंड्स जो मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करें पढ़ने में, मतलब बोल के पढ़ना है आपने. एक होता है कि पढ़ना जैसे हम लाइक बिना सोच के मन में पढ़ते हैं. आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको बोल के पढ़ें. बोल के पढ़ने से आपका थोड़ा सा हेजिटेशन खत्म हो जाता है. जैसे रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड ईडी डीईडी पास्ट वर्ब्स जो हैं, एक्सेस जर्नल प्लस 1 सजेस्ट्स. अगर आप सजेस्ट्स बोलना चाहें ऑब्वियसली बोलें, अगर सजेस्ट बोलेंगे तो वो स्कोर नहीं देगा. असिस्टेड इंटरवेंशंस इफेक्टिवली रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स इन चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव स्पेशल नीड्स. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस और एस वाले वर्ड्स जो पियर्सन होता है वो आपको जानबूझकर देता है साथ, ताकि आप उसमें एक या चीज़ दो कोई भी मिस करें, और अगर आप मिस करते हैं तो आपका स्कोर भी वहाँ से मिस हो जाता है. तो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी सिंगल मार्क इन केस ऑफ रीड अलाउड्स, क्योंकि देख कर ही पढ़ना है गाइज. इट्स नॉट आयल्स, इट्स नॉट डिओलिंगो या इट्स नॉट एनी अदर एग्जाम लाइक टॉफल. आपको सिर्फ एक चीज़ को देखना है और उसको बोलना है, और देख कर बोलना ईजी होता है एज कम्पेयर टू याद करने के. बट आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपका पोज जो है फुल स्टॉप,
जो दिया गया है वहाँ पर ही आए, ताकि आप नेक्स्ट सेंटेंस को इजीली बोल पाए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक दे डू नॉट टेक अ पोज ऑन फुल स्टॉप्स, जिसकी वजह से उनका जो कंटेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, फ्लुएंसी ख़राब हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप फुल स्टॉप पर पोज लें, और मेरा एक ही मतलब रहता है पोज लेने से, दैट इज़ ब्रीथ, क्योंकि आपके लंग्स में जब तक एयर नहीं जाएगी तब तक आप उसको अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो ट्राई करें कि आप ब्रीथ प्रॉपरली लें, ताकि आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्लियरली बोला जाए और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी pauses. So let's start this out, and one more thing that I would like to tell you is always take them into the phrases. Phrases जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस में आपको एक कंप्लीट सेंटेंस नज़र आ रहा है, बट अगर हम इसके फ्रेज की बात करें, देखिए वर्ड्स भी दिए गए हैं, अ रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड, बट आप अकेला अकेला वर्ड बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा पियर्सन के लिए। आपका लेवल जो है वो A1 या A2 पर ही रह जाता है CEFR स्केल के अकॉर्डिंग। आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके चलें। जस्ट हैव अ लुक। A recent study published in the open access journal PLOS ONE suggests that dog assisted interventions can effectively reduce stress levels in children regardless of whether they have special needs or not. Special needs, recent study published, इस तरह से आपको phrases मतलब chunks में उठाना है और try to speak them as clearly as you can. So let's start it out and have a look कि मुझे यहाँ पर कितना score मिलता है। A recent study published in the open access journal PLOS ONE suggests that dog-assisted interventions can effectively reduce stress levels in children regardless of whether they have special needs or not. The study, conducted by Kirsten Meents and colleagues from the University of Lincoln, UK, measured salivary cortisol levels to determine the impact of these interventions. So as soon as you are done guys, आप immediately उसको stop कर दें, ताकि आपका जो स्कोर है वो आपको मतलब हैम्पर ना हो, फ्लुएंसी हैम्पर ना हो, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली थिंग कि हम यहाँ पर मिस आउट करते हैं। कई स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो पॉज नहीं करते, वो वेट करते हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए वो, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। एज यू कैन चेक, लाइक हमारा कंटेंट 90 रहा ऑलमोस्ट, प्रोनाउंसिएशन वॉज नियर बाई 90, बट 89 विल वर्क, फ्लुएंसी इज 81। सो यहाँ पर एक पॉज आपको नजर आ रहा है, ये पॉज भी आपका नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ लाइक यू कैन डू योर रीड अलाउड्स वेरी इजिली। कोई भागने की नीड नहीं है। एक चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो ट्रीट योर कंप्यूटर लाइक अ लिसनर, क्योंकि आप एक स्पीकर हैं और कंप्यूटर एक लिसनर बन जाता है, और अगर उस लिसनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आपको स्कोर नहीं देगा। अगर मैं फास्ट बोलने लग जाऊँ ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जो मैं बोलने लगा हूँ, राइट। सो ये स्पीड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। मतलब ऑब्वियसली वो भी सुनते सुनते बोर हो जाएगा कंप्यूटर, यहाँ पर वो बोर नहीं होगा, बट आप एग्जाम देते देते ज़रूर बोर हो जाएंगे। तो मेक श्योर एक मेंटेन करके चलनी है स्पीड। आई होप आपको रीड अलाउड्स के बारे में पता लग चुका होगा। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द रिपीट सेंटेंसेज, लाइक रिपीट सेंटेंसेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। तो उसके लिए आपने 25 मार्क्स मिनिमम अचीव करने, आप इसको काउंट करते जाइएगा और फोकस करना है आपको 60% कंटेंट पे, जो आपकी प्रायोरिटी है। मतलब प्राथमिकता यही है कि 60% कंटेंट पे फोकस करें और फ्लुएंसी को बरकरार रखें। डू नॉट ब्रेक योर फ्लुएंसी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारा सेंटेंस बोलें, और कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वो लाइक स्टार्टिंग से बोले सेंटेंस का कंटेंट या फिर एंड से बोले। लेट मी टेल यू, हमेशा कोई भी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है, SVO। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जहाँ पर आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बोलें, और सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में रहता है। तो यहाँ से आप लाइक 30-35 मार्क्स में से 25 मार्क्स अचीव कर सकते हैं इजिली बाय ओनली फॉलोइंग दीज टू थिंग्स, लाइक 60% कंटेंट और फ्लुएंसी, मतलब ब्रेक नहीं करना है। सो लेट्स ट्राई 1 or 2 रीड अलाउड रिपीट सेंटेंसेस एंड चेक इट आउट कि कैसे हम उसको स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर गोइंग टू लिसन प्रॉपरली। To meet the requirement multiple copies, here is the sentence which was about the multiple copies and requirement. So as you can check, मैंने यहाँ पर क्या किया है, I just try to take any like 60% of the content, उसके बाद मैं रिप्लेस करता हूँ उसको here is the sentence which was about, जो भी मेरा लास्ट वर्ड होगा। आप देख सकते हैं to meet the requirement multiple copies, और उसके बाद आपको, मैंने कोई भी वर्ड नहीं बोला है, बट जितने वर्ड्स आपके आने थे वो 60% कंटेंट में जाते हैं। और
रिमेनिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बोलने को सारा भी बोल सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में अगर आ रहा है तो आप फिर भी 60% बोलिए। देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप 60% से ज़्यादा मतलब 100% कंटेंट को उठाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि आप शायद उसमें अटक सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग से 60% उठाएं और रिमेनिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने अपनी टेक्निक ऑलरेडी बताई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं गाइस। लाइक हियर इज द सेंटेंस विच वॉज अबाउट, जो भी लास्ट वर्ड होगा आपका। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो लेट्स गो ऑन टू अ लॉन्गर सेंटेंस नाउ। एपीयूनी के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स के साथ साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। जिनको प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में शॉर्ट को करें, और जिनको अभी अच्छा हो गया रिपीट सेंटेंसेस, सो दे कैन ट्राई द लॉन्गेस्ट वंस एज वेल। लेट मी ट्राई टू डू वन ऑफ देम। लिसन केयरफुली। Residence halls is closed prior to the academic building. Here is the sentence which was about residence hall and closing time. So I just got like a little bit of the content, but still I will try to speak it anyhow. I do not have to stop it. That's the main thing over here. If you stop in between, obviously you're not going to get any score in repeat sentences. As you can check that my content is just 57, that's okay, but still I got like 79 in this, and 85 in pronunciation, 87 in fluency. So this is the main thing that you are going to follow, guys. You have to only remember that 60% content or be fluent in case of repeat sentences as well. Let me tell you, complete speaking हालांकि आपकी डिपेंड फ्लुएंसी पर ही करती है, बट इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपका 25 एंड 20 45 मार्क्स यहाँ से ही आपको 2 टास्क से मिल जाते हैं, जो कि इतने डिफिकल्ट टास्क नहीं होती। सिर्फ हम अपनी सोच को बना लेते हैं डिफिकल्ट, जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आ रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप अपना थोड़ा सा इजी लेवल में उसको लेके चलें। आपके पास एक तरीका होना चाहिए उसको करने का, आप बेस्ट टेक्निक को फॉलो करें, डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा गाइस। उसके बाद डिस्क्राइब इमेजेस की बात करें। देखिए, डिस्क्राइब इमेजेस लगभग 20 से 25 मार्क्स के बीच में नंबर देती है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ आपको, 15 मार्क्स आपको लेने ही हैं, जिसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं सिंपल टेम्पलेट कोई भी, आई कैन सी वट एवर जो आपके पास है। बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपके टेम्पलेट के अंदर कंटेंट जरूर आना चाहिए। अगर आप कंटेंट नहीं बोलते और आप सिली लाइंस बोलते हैं, द बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव टू स्पीक 25 seconds फॉर दिस इमेज एंड आई थिंक माई टाइम इज ओवर, सो आई शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That's completely wrong. I would not recommend it anyhow to speak this kind of line in your describe image, because कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, एआई का सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा अपग्रेड हो चुका है गाइस, और कहीं ना कहीं वो समझता है कि आप रिपीटेड मटेरियल या रिपीटेड टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपका स्कोर कट हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ योर सिंपल टेम्पलेट बट विद द कंटेंट and do not break fluency. That's the simple thing. So let's try it out and how I can achieve it. Let me try to do any simplest image. Yes, we can do that. In this image आपको जो दिख रहा है आप बोले, अपना टेम्पलेट यूज़ करें। आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हेडिंग नज़र आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कलर्स नज़र आ रहे हैं, और वट एवर कॉन्क्लूजन भी आप लास्ट में उसमें बोल सकते हैं। तो आई एम यूजिंग माई सिंपल टेम्पलेट, आप अपना टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको आंसर में दिया भी जाता है कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें। सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू लिसन प्रॉपरली। The given image represents the information about the simple circuit with light. I can see that there are no words given in this image, but I can see that there are some objects given like cell, arrows, wire and kind of the tube bulb. Also I can see that there are different colors provided like red color arrows, white and the blue and yellow. Also I can see that there are no numbers in this picture. Overall I can say that this image was very much informative for me, which was about the simple circuit with light. सो दिस इज़ दैट सिंपल गाइज। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की नीड नहीं है उस इमेज को, या कोई भी आपके पास टास्क है जहाँ पे आपने एक्सटेंड करना पड़ता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एक्सटेंडेड स्पीकिंग। तो यू हैव टू एक्सटेंड इट आउट एंड यूज द मेन कीवर्ड्स वट एवर दे आर आस्किंग यू टू डू। यूज योर फ्लुएंसी एंड डू नॉट ब्रेक इट। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखिए, ऑब्वियसली विल गेट योर स्कोर। सो यू कैन चेक कि मैंने कितनी ईजिली उसको बोला है। मेरा कंटेंट 90 लिया है, मैंने सभी लाइक वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश की है, जो मुझे दिख रहा है मैंने यूज़ किया।
प्रोनाउंसिएशन क्लियर थी, फ्लुएंसी 81 है. सो दैट्स टू मच सिंपल. लाइक देयर इज नो नीड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. आप कोई ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पलेट्स मत यूज़ कीजिए जिसमें कंटेंट ना आए, वो लाइंस मत यूज़ कीजिए. सिंपल फ्लो के साथ आप उसको बोलिए. एक इमेज बोलते हैं लाइक विदाउट एनी नंबर्स, या कुछ भी आपके पास नहीं होगी, मतलब सिंपल पिक्चर जैसे हमारे पास होती है. सो लेट्स गो विद दिस केमिकल लैब. आई गेस आई हैव डन इट. यस. सो ओवर हियर अब आप देखिए कि 25 सेकंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है. कुछ साइंटिस्ट्स दिख रहे हैं, कुछ फ्लास्क्स नज़र आ रही है, कुछ विंडोज़ नज़र आ रही हैं, टेबल्स नज़र आ रही हैं. ठीक है, उनके ऊपर ब्लेजर्स उन्होंने डाले हुए हैं वाइट कलर के. कलर्स को बोल सकते हैं. नंबर्स नहीं है तो नंबर्स मत बोलिए. कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, दैट्स इट. और आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. तो दैट्स हाउ यू कैन अचीव. The given image represents the information about a chemical lab. I can see that there are different scientists in this image. I can see that there are no words in this image. Apart from that, I can see that there are some words like you can say the coat, blazer, flasks, table and so on. Moreover, I can see some windows of white color. Apart from that, I can see that there are some candles of the blue color. Also, I can see that there are no numbers used in this image. Lastly, I could see some colors like white, blue, black and orange. Overall, this image was about the chemical lab. So I just forgot in between, but I didn't break my fluency. So that's what the important part is, guys, कि आपको अपनी fluency के ऊपर focus रखना है. Be fluent, don't stop in between. जो आ रहा है सामने बोलिए. हालांकि आप अपने एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मेट बेसिकली. टाइप ऑफ द इमेज, देन हेडिंग, देन उसके कीवर्ड्स, देन नंबर्स, देन कलर्स, फिर ओवरऑल. मतलब बहुत सिंपल होता है. आप दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ईजिली मैंने स्कोर अचीव किया. कोई ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है, स्लो स्पीड नहीं रखनी है. आप इजीली स्कोर को अचीव कर सकते हैं. यू कैन गेट द बॉल्स इन टू योर कोर्ट, right? So let's go on to the next task, which is the retail lecture, guys. You can get up to 10 marks in the retail lectures, जहाँ पर आपके पास दो जगह मार्क्स मिलते हैं. जैसे रीड अलाउड्स में आपको रीडिंग और स्पीकिंग में, रिपीट सेंटेंसेस में भी लिसनिंग और स्पीकिंग में. सेम गोज फॉर रिटेल लेक्चर, यहाँ पर भी लिसनिंग और स्पीकिंग में मार्क्स मिलते हैं. बट फिलहाल के लिए हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 मार्क्स लेने के लिए मिनिमम 7 मार्क्स फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स. कई बार हम तेज तेज बोलते हैं, जो आपको टेम्पलेट आपके ट्रेनर्स ने दिया है हम उसको रट लेते हैं, बट बोलने के टाइम पर हम ऐसे गाड़ी चला देते हैं, मतलब जैसे बुलेट ट्रेन होती है, और सीरियसली वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप अपना अच्छे से कंटेंट उठा रहे हैं. जो भी वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं उनको बोलें. सभी वर्ड्स बोलने की नीड नहीं है, और लास्ट में आप उसको फ्लुएंटली बोलें. सो लेट्स डू वन ऑफ द रिटल लेक्चर्स एंड आई विल ट्राई टू नोट डाउन माई पॉइंट्स ओवर हियर ऑन माई वर्ड पैड. मतलब आप नोटबुक पर भी उतार सकते हैं. ऑब्वियसली वहाँ पर आपको नोट पैड दिया जाएगा इरेजेबल, सो आप उसको यूज़ करें एंड नोट डाउन द पॉइंट्स. सो लेट्स डू एनी ऑफ देम लाइक फोकस ग्रुप्स. आई कैन गो विद दैट. लिसन केयरफुली. Alright guys, let's speak it out whatever I've got. I'll try to keep it simple and short. Don't complicate it, never complicate it, I mean.
The lecture was about the researching tips on the focus groups. Firstly, the speaker mentioned about finding the opinions and attitudes. Then she talked about the piece of working out in the should be. After that, she said like ideal number is 6 to 7 for a side conversation. Then she mentioned like focus is lost if there are more range of views. Apart from that, she talked about the moderator of the group to guide the students for the wrong directions. And then she talked about the basic materials. Lastly, she also talked about the pictures, graphs and diagrams. Overall, this lecture was about the focus groups. So I just messed it up in the end, but still I have to speak anyhow. मतलब आपके फिलर्स आपके पास होने चाहिए, कनेक्टर्स आपके पास होने चाहिए, आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें. बट एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कंप्लीट स्पीकिंग के अंदर कि मैं फुल स्टॉप पर ब्रीथ ले रहा हूँ या फुल स्टॉप पर पॉज ले रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट सेंटेंस को ईजिली बोल सकूँ. सो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ योर रीडल लेक्चर, इन केस ऑफ योर स्पोक, आई मीन दिस डिस्क्राइब इमेज एंड रीड अलाउड्स. See, you can check it out. That was so much simple. Still I fumbled, but उन्होंने फ्लुएंसी में 90 मार्क्स दिए हैं क्योंकि मैं अटका तो ज़रूर बट मैंने फिलर्स को यूज़ किया गाइस. तो दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इन योर एंटायर स्पीकिंग. यहाँ पर हमने 87 स्कोर लिया है, बट मैं आपको 65 की बात कर रहा हूँ. इस टेक्निक से आप 65 तो बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं. सो यू कैन चेक इट आउट कि हमारा जो टोटल कीवर्ड्स जो इसमें आए थे वो इतने ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं लिए. ईजिली कीवर्ड्स को उठाया और एक लाइन के अंदर लगाकर फुल स्टॉप पे ब्रेक लिया, अपने वर्ड्स की क्लैरिटी रखी और उन्होंने मुझे स्कोर दिया. और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसको कहते हैं, मतलब मैं इसमें मार्क्स आपको कहूँगा ही नहीं कि आप लोग याद करके जाओ, बट अपनी नॉलेज के लिए 100 क्वेश्चंस डेली आप कर सकते हैं और 100 क्वेश्चंस आपको शायद 1 घंटे में भी हो जाएं डेली. फिर भी आप फोकस करें रिपीट करने में क्वेश्चंस को, मतलब आप खाली मत छोड़ें उसको, कुछ भी बोल कर आए. कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप गलत आंसर बोलें, आप क्वेश्चन रिपीट करें. तो क्वेश्चन रिपीट करने से आपको शायद कह रहा हूँ प्रॉपर नहीं फ्लुएंसी में मार्क्स मिल सकते हैं. सो दिस इज हाउ लाइक यू कैन चेक 45 एंड 50 60 एंड 67 टोटल मार्क्स आपके 67 हो जाते हैं स्पीकिंग के अंदर अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं जो मैंने आज आपको बताई. और इवन दो 79 प्लस भी 85 प्लस भी अचीव कर सकते हैं बहुत ईजिली गाइज. और अगर आपका स्पीकिंग का स्कोर अच्छा रहेगा तो डैम श्योर आपका लास्ट में ओवरऑल भी अच्छा आने वाला है. सो दैट्स ऑल अबाउट लाइक टुडेज वीडियो. स्पीकिंग के लिए जो टिप्स थे आप उसको ध्यान रखें. मेक श्योर, अब लास्ट में जाते जाते आपको लास्ट मिनट टिप देता हूँ कि मेक श्योर यू डू नॉट ब्रेक द फ्लुएंसी एनी हाउ. एक पॉज जरूर लेना है आपने जब भी आपका फुल स्टॉप आए. गाड़ी मत चलाइए, रेलगाड़ी मत चलाइए, मतलब एक ब्रीथ लेकर चलिए, राइट. और साथ साथ अपने वर्ड्स को क्लियर रखिए. जितने ज़्यादा आप वर्ड्स को क्लियर रखेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा पंप अप करेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो गाइज. एंड इफ़ यू रियली नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, feel free to call on this number or you can visit me at like behind Palika Market Ladwa. 15 से 20 दिनों के अंदर आपका डेफिनेटली स्कोर आएगा गाइज. वो मेरी हेडेक रहेगी, आपको जस्ट चीज़ों को फॉलो करना है. सो थैंक्स अगेन फॉर बीइंग इन दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक यू कैन चेक इट आउट आयुष PT एलिक्सिर. आप जाएं बेसिकली यूट्यूब पर या आप गूगल पर भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं. आपको ऑलरेडी वहाँ पर मेरा चैनल मिलेगा और आप अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए. जितनी भी ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप उसको देखिए, कुछ शायद सीखने को मिल जाए. सो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर गाइस. All my time I'm waiting you to answer the phone.